आईपीएल 2020 में 99 रन अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2021 में अपने टी20 डेब्यू मैच में 50 वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड और हाईएस्ट मेडन 100 इन ओडीआई और वो भी डबल सेंचुरी। ईशान किशन इंडिया के एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन जिन्हें पॉकेट साइज डायनामो कहते हैं, जिन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में बहुत सारे शानदार परफॉर्मेंसेस दिए, जो उन्हें एक फेयरलेस और डायनामिक बैट्समैन बनाता है। उनकी ये क्वालिटी उन्हें यंग एज में ही स्पॉटलाइट में ले आई और उन्होंने इंडियन क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? क्यों उन्हें 2024 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली? ऐसा क्या हुआ कि आज के दिन में भी वो इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे हैं? आइए देखते हैं। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को पटना बिहार के नवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनके पिता प्रमोद कुमार पांडे एक बिल्डर थे और उनका अपना एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस था और उनकी वाइफ सुचिता सिंह एक हाउसवाइफ थी। ईशान के एक बड़े भाई भी थे, राज किशन, जो भी क्रिकेटर थे और उन्होंने स्टेट लेवल क्रिकेट तक खेला था और उन्होंने ही ईशान को क्रिकेट खेलने में मोटिवेट किया था और ईशान के अचीवमेंट्स में उनका सबसे बड़ा रोल था। लेकिन बिहार के कमजोर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ईशान झारखंड शिफ्ट हो गए, जहाँ उनका टैलेंट और भी उभर कर सामने आया। ईशान ने 2014-15 में अपने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में झारखंड के लिए खेला, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू मूवमेंट 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन में आया, जब उन्होंने 799 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 273 रन की एक स्पेक्टेकुलर इनिंग दिल्ली के अगेंस्ट खेली। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था और इस परफॉर्मेंस से वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स और सिलेक्टर्स के नजर में आ गए थे। यही झारखंड के लिए खेलते वक्त उन्होंने अपने बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग पर भी पूरा फोकस किया। ईशान के 273 रन की इनिंग्स और उनके डोमेस्टिक क्रिकेट के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से उन्हें 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को कैप्टन करने का मौका मिला। उस वर्ल्ड कप में ईशान ने अपने कैप्टनशिप, बैटिंग और विकेट कीपिंग स्किल्स से सबको इम्प्रेस किया और उनकी लीडरशिप में इंडिया फाइनल तक पहुंच गई। हालांकि फाइनल में वेस्टइंडीज से हार गई, लेकिन ईशान की परफॉर्मेंस और लीडरशिप स्किल्स को काफी सराहा गया और ये उनके करियर का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो उनके पोटेंशियल को सबके सामने लाया। उनकी अंडर 19 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद 2016 आईपीएल ऑक्शन में गुजरात लायंस ने उन्हें 35 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। गुजरात लायंस के साथ 2 साल खेलने के बाद 2018 में मुंबई इंडियंस ने ईशान को 6.2 करोड़ रुपीस में खरीदा। आईपीएल में उन्होंने अपने अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल से जल्दी सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। उनका सबसे बड़ा आईपीएल ब्रेक थ्रू 2020 में आया, जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने 99 रन की इनिंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट खेली। उस सीजन में उन्होंने 14 मैचेस में 516 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को चैंपियनशिप जीतने में मदद की। उनकी इस परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडियन नेशनल टीम के सिलेक्टर्स को नजर में रखा और आखिरकार ईशान का इंटरनेशनल डेब्यू 14 मार्च 2021 को हुआ, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 मैच खेला। उस मैच में उन्होंने अपने एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 32 बॉल्स में 56 रन बनाए। ये एक ड्रीम डेब्यू था, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ईशान किशन ने अपने इनिशियल मैचेस में काफी प्रॉमिस दिखाया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रही। कभी वो टीम के लिए मैच विनिंग नॉक खेलते तो कभी वो जल्दी आउट हो जाते। 2021 आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कुछ क्रूशियल इनिंग्स खेली, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी उन्हें और मजबूती से एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। 2022 में ईशान ने ओडीआई क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा नॉक खेला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 131 बॉल्स में 210 रन बनाए। ये उनकी ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी थी और इस इनिंग्स के बाद उनका नाम सभी क्रिकेट फैंस के जुबान पर छा गया। इस इनिंग्स ने उन्हें 2023 वर्ल्ड कप के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाया। 2023 वर्ल्ड कप ईशान के करियर के लिए एक बहुत ही क्रूशियल इवेंट था। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उन्हें सिलेक्ट किया गया, जो उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस मिक्स रही। उन्हें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि पहले कुछ मैचेस मिस करने के बाद शुभमन गिल एज ए ओपनर टीम में वापस आ गए थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंडिया के मेन प्लेयर्स को आराम दिया गया और यंग प्लेयर्स को चांस दिया गया, और जिसमें ईशान भी थे, जहां उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। उन्होंने पहले 3 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरीज लगाए और फिर 4th और 5th मैच में उनको रेस्ट दिया गया और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए उनको पिक किया गया। और ईशान किशन ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि उनको सीरीज से रिलीज कर दे बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, और बाद में सामने आया कि कंटिन्यूस टूर्स की वजह से उनको अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए ब्रेक चाहिए था। कुछ सोर्सेस ने यह भी कहा था कि वो जितेश शर्मा के साउथ अफ्रीका टी20 सिलेक्शन से खुश नहीं थे और उसी वजह से उन्होंने टेस्ट सीरीज से आउट होने का फैसला किया। उसके बाद ईशान ने खुद को कभी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं किया और ना ही रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले।
और फिर 28 फरवरी 2024 को बीसीसीआई ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश किया, जिसमें श्रेयस अय्यर के साथ साथ ईशान किशन का भी नाम नहीं था, और जिसका रीजन बताया गया कि प्लेयर्स अगर फिट हो या एनसीए में ना हो या इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहे हो तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा, और जिसकी वजह से उन दोनों का नाम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। बीसीसीआई के रूल्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए उन्हें स्पेसिफिक पीरियड में कम से कम 3 टेस्ट या 8 ओडीआई या 10 टी20 खेलने पड़ेंगे। ये सिचुएशन ईशान के लिए एक सेटबैक जैसी थी, और इस पूरे सेटबैक के बाद ईशान किशन ने आईपीएल 2024 में अपना कमबैक किया, जहां उनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी। उन्होंने 14 मैचेस में 148 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए, और इसी एवरेज परफॉर्मेंस से वो T20 वर्ल्ड कप स्कोर से बाहर हो गए। ईशान के करियर का ये फेज उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा। इंडिया फिर श्रीलंका की सीरीज में जहाँ श्रेयस अय्यर का कमबैक हुआ, वहाँ भी ईशान ना ही T20 स्कोर में और ना ही ओडीआई स्कोर में पिक हुए, और अब ईशान को इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जहां उन्होंने अभी बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस देकर मध्य प्रदेश के खिलाफ 86 बॉल्स में 105 रन की पारी खेली, और कमिंग बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन के लिए उनको और अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।